Okay, that is also not a bad idea. Till the time you are always thinking of developing your nation and also caring for the world, you can take any analogy and do it. Nothing wrong in that. It's your imagination. बहता पानी बनिए, be imaginative. बहता पानी स्वच्छ और निर्मल होता है. आप रोक देते हैं अपने आप को तो सड़ने लगेगा, बदबू मारेगा. Why should you limit your thoughts? एटलीस्ट देखो, इसमें हल्का सा आप आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बट एटलीस्ट आई एम नोइंग दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट एंड इमेजिन. इट्स अ गुड थिंग. सो बी इमेजिनेटिव. ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे इमेजिन किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया आपने, बट इट्स ऑल राइट. और कोई बहुत सारे सवाल आप लोग पूछना चाह रहे थे ना, पूछो. कैमरे से तो नहीं कॉन्शियस हो गए? कैमरा जोड़ो, इसको हम बाद में एडिट भी कर लेंगे. कैमरे से मत घबराओ यार, लीडर किसे घबराते नहीं है. Is it good to prepare for some of the expected question in interview? Okay. I'm going for aptitude entry. So I expect that they will ask me about the pains. ओके. देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है. देखो, सवाल करो, बहुत सबका फायदा होने वाला है. और कुछ लोग वीडियो में भी देखेंगे, उनका भी फायदा हो जाएगा, आपका तो हो ही रहा. सवाल है कि पहले से क्या तैयारी करके जाएं. मेरे भाई, लीडर कोई तैयारी नहीं करता. लीडर तो लीडर है, वो तो हर वक्त लीडरशिप की तैयारी करता है. वो जीता ही लीडर है तो फिर तैयारी क्यों? वो लीडर की जिंदगी जीता है तो तैयारी क्यों? लीडर की जिंदगी क्या? सोल्यूशन फाइंडिंग ऑल द टाइम विद हिज ओन क्रिएटिव आइडियाज. आप हैं नहीं तो आप जितनी मर्जी तैयारी कर ले. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. हमारा एक लड़का गया एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो वेटिंग रूम में बैठा था. अब उसको आदत थी कि हर जगह, घर में भी अगर खिड़की नहीं खुल रही उसमें ठीक करता. मेरा टेबल, मेरा बाथरूम, मेरा बेड, मेरे कपड़े रखने का तरीका, हमेशा उसको इम्प्रूव ही करता था और उसको अच्छा करने की कोशिश. मम्मी की कमर में दर्द है तो उसको भी ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करता था, क्रिएटिव करता था. उस पर नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वो हर जगह करता था. तो उसको ये बात समझ में आ गई कि लीडरशिप इज इन लाइफ. यू डोंट हैव टू शो इट, इट विल बी शोन इफ यू आर देयर. अगर हैं आप तो दिखावा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो वो गया, वेटिंग रूम में बैठा था. उसके साथ एक और लड़का था, वो जो तैयारी वाला था, वो किताब लेके आया हुआ था. ये सच्ची कहानी बता रहा हूं. तो किताब लेके आया हुआ तो वो पढ़ रहा था, और ये कुछ नहीं पढ़ रहा. अरे ये तो बाय रूटीन पेपर पढ़ता है, बाय रूटीन सोल्यूशन ढूंढता है हर जगह, इन ए नेचुरल वे. मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अननेचुरली जो है सोल्यूशन करते रहो, नहीं. बट जो भी आपको चीज दिखे, आप उसको और अच्छा करने की कोशिश, उसी को सोल्यूशन कहते हैं. ये हमारे डीएनए में ही है, उससे खिलवाड़ मत करिए. हम हर, देखिए, ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, देखिए कहां से कहां पहुंच गया. व्हाई? बिकॉज इट्स द डीएनए ऑफ द मैन काइंड टू कीप इंप्रूविंग द स्टेटस. फ्रॉम वेयर यू हैव रीच्ड वेयर. सी, अब सब कुछ है आपके पास. आप मोबाइल फोन पे बात करते हैं, कहीं भी, कितनी दूर भी हो, वीडियो चैट करते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें. व्हाई? बिकॉज द डीएनए ऑफ मैनकाइंड इज टू कीप इंप्रूविंग द स्टेटस. एंड कुछ लोगों के अंदर जो ये करता है, वो लीडर है उनका. तो ये गया था, हमारा लड़का वेटिंग रूम में बैठा था, उसके साथ एक और लड़का था, वो किसी कोचिंग सेंटर से वो रट रहा था, जो आप बोल रहे हो कि सवाल तैयार करके आया हुआ. लेकिन हमारे लड़कों को ये भी मालूम है कि मेरे सारे सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकता. मैं नहीं दे सकता. आप मेरा इंटरव्यू ले लो, मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. तो उसको मालूम था ये. लेकिन उसको ये भी मालूम है कि मैं हर जगह कोशिश तो करता हूं, सोल्यूशन की भी कोशिश करता हूं, क्रिएटिव हूं, सब कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मालूम है वो मैं अपना सच्चाई से बताऊंगा. सो बैठा था, वो देख रहा था. अब वो जब देख रहा था तो उसको आदत थी, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं. आदत थी उसको, क्योंकि वो लाइफ में उसका चरित्र बन चुका था कि किसी भी चीज को अच्छा करना है. अगर ये कुर्सी टेढ़ी है तो सीधी कर दो. यही तो है. आपने एक बड़ी फेमस एड देखी होगी, पुरानी दिग्जाम की एड आती थी, या रेमंड्स की. एक बड़ा स्मार्ट सा बंदा चल रहा होता था, ऐसे जा रहा है कॉरिडोर में,
वापस आता है, एक लड़का खड़ा था, उसकी टाई थोड़ी सी टेढ़ी थी, वापस आता है, टाई सीधी करता है, फिर चला जाता है। ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। तो उसमें ऑफिसर है, उसमें लिखा जेंटलमैन। आपने सुना होगा ऑफिसर्स आर ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन। व्हाट इज दिस? दिस इज योर डीएनए। यू वांट टू इंप्रूव एवरीथिंग दैट कम्स अक्रॉस। अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार जितना कर सकते हैं, जितना टाइम अलाउ कर रहा है, जितना रिसोर्सेज अलाउ कर रहा है। तो ये बैठा हुआ था, दूसरा साथ में था, दूसरे का नंबर आ गया पहले इंटरव्यू के लिए। उसको पूछा गया, सो हाउ मच यू हैड टू वेट? He said, sir, about 10-15 minutes. Okay. So, suppose I select you. You are a major so-and-so and you are posted here. I want you to improve the waiting room in which you were sitting for 15 minutes. I give you 30,000 rupees. Blackout. क्योंकि वो तो रट रहा था, बाहर तो देखा ही नहीं उसने, किताब से बाहर निकला ही नहीं, बाहर तो बहुत कुछ था वेटिंग रूम में। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, इंटरव्यू वगैरह खत्म हो गया, भेज दिया उसको। अब भाई हमारे लड़के की बारी आई। ये सच्ची कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। बहुत अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। आपको इससे लॉजिक पहले मैं दे रहा हूं, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। तो उसको पूछा गया सेम सवाल, I give you 30,000. Tell me, how will you improve the waiting? He started off. उसको आदत थी, कह रहा सर we can have the LED light, we'll save electricity bill also. Sir, there should be a newspaper in Hindi so that these people. Sir, we can also write the names of the people जिनका इंटरव्यू है वो लिखा हुआ नहीं था, पुराना था। और सर ये जो कूलर है ना, इसमें पानी बदली नहीं हुआ, मच्छर वगैरह हो जाता है, तो उसमें लिख सकते हैं कि कब पानी चेंज करना है। और एक दो पॉइंट और ऐसे बताए उसे, बिकॉज ही वॉज इन द हैबिट ऑफ डूइंग ऑल दिस। उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिलेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। तो दोनों मिले, कह लगे यार तेरे को भी यही सवाल पूछा? कह रहा हाँ। तो कह तूने क्या जवाब दिया? कह मैंने, तूने कब सोचा? कह रहा जब मैं बैठा हुआ था तब सोच रहा था। कह रहा क्यों सोच रहा था ऐसे भाई? कह रहा आदत पड़ी हुई है, लक्ष्य के जमाने से आदत पड़ी हुई है। कह रहा अच्छा। अब वो दोबारा गया, अब उसने रट लिया, वेटिंग रूम में गया। ये रटने वाली आदत फॉलोअर को होती है, लीडर को नहीं। अब उसने बोला आज तो मैं वेटिंग रूम को सही कर दूंगा, पूरा रट लिया। अंदर गया, ने पूछा सो हाउ लॉन्ग यू वेटेड? सर 15 मिनट्स। अंदर से बहुत खुश हो गया, वाह एक स्टेज तो ठीक हो गई, अब दूसरा सवाल यही आने वाला है। उसने बोला सो टेल मी इन द कैंडिडेट मैथ्स इफ आई गिव यू 50,000 व्हाट इंप्रूवमेंट विल यू डू? अरे बड़ी गलत बात है यार, पिछली बार वेटिंग रूम पूछा, इस बार कैंडिडेट मैथ्स पूछ लिया। तो अगली बार बेटा बाथरूम पूछ लूंगा या बैरक पूछ लूंगा। आप मुझे बताइए रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत नहीं है। और कितना रटोगे? क्या क्या रटोगे? दिखावा नहीं कर सकते, पहले बन जाइए, अपने आप सब सही हो जाएगा। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? पूछो। हाँ Sir, I listen to all, but I do whatever I want. Sir, it is my strong point or weak point. Okay. Communication is badly perceived. सब लोग बोलते हैं अंग्रेजी बोलना कम्युनिकेशन है, अच्छी भाषा बोलना कम्युनिकेशन है। मेरे भैया, दूसरों को सुनना सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा दूसरों को सुनना है। किस लिए? समझने के लिए। किस लिए? उनकी भावनाओं को समझने के लिए, उनसे ज्ञान के लिए। लिविंग बींग्स को तो सुनना, डेड को भी सुनना, नॉन लिविंग को भी सुनना। उससे हमें सीखने को कितना मिलता है, उससे हमें परसेप्शन हमारा वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में समझ बेटर हो जाती है।
तो आप जो कह रहे हो दूसरों को सुनना और अपना करना, पहली बात तो ऐसे सोचो कि दूसरों को सुनना और हमने समझना है। जितना सुनोगे उतना समझोगे। सुनना मतलब समझने के लिए सुनना, लिसन टू अंडरस्टैंड, डोंट हियर, लिसन। लिसन का मतलब ही ये है, समझने के लिए सुनना। तो अगर कोई अच्छी बात लगती है तो आपकी होगी वो, उसमें लॉजिक लगता है तो आपकी होगी वो। मैं आपको कुछ बता रहा हूं आज, डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली। मैं कहता हूं डोंट फॉलो मी एट ऑल, अंडरस्टैंड, लिसन टू मी और एनीबडी। उसमें लॉजिकल बात लगती है कोई आपको तो आपकी होगी, लेकिन आपने लॉजिक लगाया नहीं, ब्लाइंडली उसको मान लिया तो फॉलो कर रहे हो आप। सो अंडरस्टैंड, दैट बिकम्स योर। नाउ इट इज माई डिसीजन, सो यू हैव टू टेक द डिसीजन, बट लर्न फ्रॉम अदर्स। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा है स्वशिक्षा सह शिक्षा, सेल्फ स्टडी ज्वाइंट स्टडी। तो हम खुद तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास जो दूसरे सहपाठी हैं उनसे भी हम सीखेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा चरित्र बढ़ेगा। हम उनको देखेंगे कैसे रिएक्ट करते हैं, हम बोलेंगे हाँ यार मुझे भी ऐसा बनना है। अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरों में देख के अपना लें। डिसीजन तो खुद का ही लेना है। लीडर सिर्फ खुद का ही डिसीजन लेता है, दूसरों से सीखता है लॉजिकली उसको समझ करके। गुड क्वेश्चन। एनीबडी एल्स? सर आज अब आप दो स्टोरीज बताने वाले थे आपके स्टूडेंट्स के बारे में। किसके बारे में? जो सर मोहित दलाल एंड नीरू रानी। ओके ओके तो सच्चाई के ऊपर थी कि सच बोलने से हम, अब ये भी एक सवाल हो सकता है आपकी तरफ से कि सर झूठ बोलना वहां पे छुपा लेना चाहिए कि नहीं छुपा लेना चाहिए? झूठ तो गिरना ही गिरना है, और एसएसबी में तो समझो गिरा ही गिरा, लाइफ में भी गिरेगा। झूठ की जिंदगी कैसे जी सकते हैं? झूठ की जिंदगी तो इंसान की नहीं है, लीडर कैसे बन सकते हैं आप? लीडर तो अच्छे कुछ इंसानों में बेहतर इंसान, हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल के, वैसे भी एक बात सोचो कि झूठ बोल के हम ऑफिसर बन जाएंगे, बन भी गए, क्या फायदा? झूठे आप किससे, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से तो समझ में आ जाएगा आपको झूठ बोला था आपने। तो मेरे पास ये किस्सा मैंने बोला था बताएंगे। मेरे पास एक लड़का आया, अब जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं उससे बात कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि आपने 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप कर दिया, आपका 1 साल खराब हो गया, ये क्यों हुआ? आपको इतने ज़्यादा टाइम लग गया ग्रेजुएशन करने में। तो उसने कहा सर मेरे को टाइफाइड हो गया था। तो मैंने टाइफाइड पे 2-4 सवाल पूछे उससे, तो मुझे शक हो गया। मैंने कहा ये तो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा देखो बेटा एक बात बताओ, तुम सच बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो। कह रहा सर मैं 4 बार गया पहले एसएसबी, मुझे ऐसे ही पकड़ लेते। तो मैंने कहा तुम बोलते क्यों? कह सर मैं, अच्छा हाँ, मैंने उसको बोला एक और बात बोली। मैंने कहा आपने कोचिंग बहुत कर रखी है। कह रहा कोचिंग? सर इंडिया की कोई कोचिंग छोड़ी नहीं मैंने। मैंने कैसे? तो 4 ही बार गया। कह रहा सर सेटिस्फाइड नहीं होता था, तो एक बार एसएसबी जाने में 2-3 बार चला जाता था। ये बोला उसने। मैंने उसको बोला था सच बताओ। तो मैंने बोला अभी तुम ये जो तुम झूठ बोल रहा है क्यों बोल रहा है? कह रहा सर मैं जहां कोचिंग में जाता था वो कहते थे छुपा लेना। मैं आपको एक बात बोलूं, आप अपने आप को बोलो अगर मैं होने लायक हूं तो मुझे होना, और नहीं होने लायक हूं तो मुझे नहीं होना। बोल दो ये अपने आप को, बात मन में बोल दो। आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आधी टेंशन दूर हो जाएगी। आधी टेंशन तो इसलिए पाल रखी है आपने। झूठ झूठ झूठ, सत्यमेव जयते हमने पूरी दुनिया को सिखाया हिंदुस्तान ने, और आप झूठ बोल रहे। एनीवे, इस किस्से को हम सुनाए थे। मैंने कहा हाँ भाई, तो कह रहा सर सारे बोलते हैं टाइफाइड बता दो, किसी ने मलेरिया बोला, ऐसे ऐसे करके मैं हर बारी फंस जाता हूं। मैंने कहा तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ। कहा सर मैं तो बताना चाहता हूं। मैंने कहा इस बारी बता के देखो।
सच बोलो बेटा, और बोलो अपने आप को, अगर होना होगा, होने लायक हूं तो हो जाऊंगा, वरना मुझे होना नहीं। आई शुड नॉट बिकम वॉट आई डू नॉट डिजर्व। उसके अंदर अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ गया, डर खत्म हो गया। यही कहने लगा, सर डर नहीं लग रहा अभी, पहले डर बड़ा लगता। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, आपकी बॉडी कुछ और किस्म के साइंस देती है बाय द वे, और सामने वाला बेवकूफ नहीं है, तो वैसे आप खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो गया वहां से, फोन किया, सर इंटरव्यू हो गया सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ सर, डर नहीं लगा सर, बहुत खुश। पता लग जाता आपको खुद। अब देखो, आप सच बोलोगे ना तो आपकी अच्छाई बहुत बड़ी निकलेगी। मैं पहला सबसे बड़ी सच अच्छाई क्या है? आप सच बोलते हैं। लीडर सच बोल के अपना नुकसान कराने को तैयार रहता है, होता नहीं है, अल्टीमेट एनालिसिस में होता नहीं उसका नुकसान, सच बोलता है। तो जब उसने सच बोला, सच क्या था? सच सुनो अभी उसका। वो स्पोर्ट्स स्कूल राय में पढ़ता था और वो 100 मीटर्स में बहुत अच्छा स्प्रिंटर था और नेशनल टाइमिंग से थोड़ा ही कम था। तो उसके सीनियर्स ने बोला, तेरे को डीयू में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन दिला देंगे। केयरलेस था, भैया लोगों ने बोला था, और एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का, तो मैं तो बहुत अच्छा स्प्रिंटर हूं, मुझे तो मिल जाएगी। तो उसके वो कागज ऊपर नीचे हो गए और वो साल मारा गया, उसका एडमिशन हुई नहीं। दैट वॉज द ट्रूथ, उसने बताई। आप देखो, पहली सच बोलने से उसका प्लस पॉइंट हो गया, सच बोलता है, नुकसान कराने को अपना तैयार है, उसको पता भी है ये रिस्क ले रहा है, सच बोल रहा है। दूसरा, उसकी ये चीजें सामने आ गई कि वो कितना अच्छा स्प्रिंटर है। ये भी आ गई कि उसने रियलाइज किया कि मेरी गलती थी तब, और फिर उससे पूछा गया कि आपने अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या किया, तो उसने बोला मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो वो आदमी सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, क्रिएटिव है, नया करता है, अपनी गलती मानता है। ऐसे ही तो लोग अच्छे इंसान हैं, ऐसे ही तो लोग लीडर हैं। तो सच बोला उसने और बाहर आके बोला, सर बहुत अच्छा हो गया इंटरव्यू। मैंने कहा ओके, ज्यादा एक्साइट मत हो, आगे अच्छा करना बाकी। कॉन्फ्रेंस हुई, बोला सर सत्यमेव जयते, सिलेक्टेड। तो यहां आया, मैंने कहा बेटा बताओ इनको क्या बताना। कहता बताना नहीं, लिखना है। तो उसने बोर्ड पे लिखा, झूठ बोला नहीं, डर लगा नहीं, सिलेक्ट हो गया। तो सच्चाई की कितनी बड़ी ताकत है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मैं ऐसे इंटरव्यू ले रहा था, जो मैं पहले आपसे इंटरेक्ट करता हूं, तो PIQ देख रहा था, तो उसमें 5 स्पोर्ट्स लिखे हुए थे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, फलाना। तो जैसे अंदर लड़का आया, मैंने कहा बैठो, झूठ क्यों बोलते हो? क्योंकि वो उसकी बॉडी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं कोई गेम नहीं खेलती, और जो गेम्स लिखे हुए थे खास करके वो। तो मैंने कहा ऐसे क्यों करते? क्या सर, वो मैं कहीं गया था कोचिंग में, उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स लिख देना, चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के, कोई सवाल पूछेगा तो जवाब दे देना, किताब में पढ़ लेना उनके बारे में रूल्स वगैरह। बताइए आप। अब शॉर्ट में बताता हूं, उस लड़के ने सच बोला, सिलेक्ट हो गया, आज RT में मेजर है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि YouTube पे वो भी देखेगा, दोनों देखेंगे। तो बोलेगा सर, अब कोई बात नहीं, लेकिन वो भी सच्चाई है, वो भी एक्सेप्ट भी करेंगे वो, क्योंकि एक्सेप्ट करके उस पर काम करना। देखो, गलती मानना इज द फर्स्ट स्टेप टू करेक्शन, एक्सेप्टिंग द मिस्टेक इज फर्स्ट स्टेप टू करेक्शन। लेकिन एक्सेप्टिंग एंड नॉट करेक्टिंग, देन इट्स अ प्रॉब्लम। मैं वो गलती पे गलती करे जा रहा हूं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बट सच बोलो, उस पर इंप्रूव करो, यू आर अ विनर, बिकॉज आई नो दैट you are a person who accepts mistakes because you want to improve. So your graph will always go high like this.